कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर स्पेल। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुपर 8 का मरहला जो है वो ख़त्म हो चुका है। 4 टॉप टीम हमें इस टूर्नामेंट की मिल चुकी हैं। सेमीफाइनलिस्ट हैं जी इंडिया और अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी हमने बात ज़रूर करनी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ओवर द टाइम हमने देखा है, जब से परफॉर्मेंस ख़राब हुई है उस पर ख़बरें आ रही हैं। उन ख़बरों पर ही रमीज़ राजा साहब ने एक तबसरा किया है। मैं चाहूँगी कि उनके तबसरे पर मैं ज़रूर अपने दोनों लेजेंड्स की राय हासिल करूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी बात की है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से होने चाहिए। और हमने जो न्यूज़ है वो ये है कि रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि आपने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तनज़ुली करनी है या फिर आपने मुआवजा कम करना है, तो इससे हम कोई परफॉर्मेंस में नहीं देखेंगे कुछ चेंज होगा। इंजी भाई ठीक कह रहे हैं ये? नहीं, कह तो ठीक रहे हैं कि अगर आप मुआवजा रोकेंगे या कम करने का, तो ये असल में जितनी भी जो परसेंटेज कह रहे हैं ना जी, ये जो आईसीसी की परफॉर्मेंस होती है जो पाकिस्तान टीम की, उसके हिसाब से प्रॉफिट है ना वेरी करता है, तो उसके हिसाब से फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। वो एक दूसरी चीज़ है। और कम ज़्यादा करने का जो मेरा ख्याल में जो इशू है ना जी, वो इस चीज़ का है कि जी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आप ग्रेड तय करते हैं, ये बी कैटेगरी में, ये सी में है या ए में है। तो मेरे ख्याल में बोर्ड इस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है कि जी हम परफॉर्मेंस के हिसाब से ना ए बी सी करेंगे, तो ये बोर्ड कर सकता है। ये तो आप किसी भी टाइम, अगर कोई इस दफ़ा बी में है तो अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि जी उसकी परफॉर्मेंस सारों से बेहतर है, तो वो ए में भी जा सकता है, अपग्रेड भी हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस। और जो ए में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो बी में भी जा सकता है। ये तो बोर्ड के पास राइट है। और ऐसा नहीं है कि जी बोर्ड वाले ये कह रहे हैं कि जी हम रोक देंगे। रोकने की बात तो खैर कहीं भी नहीं हुई। तो ये बोर्ड के पास है अपॉर्चुनिटी कि वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं इस चीज़ को। और देखें, ये सारी चीज़ें ना, जितनी भी आपको चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, ये हर एक चीज़ है ना परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है। ये बात है ना, लोग है ना, आप टीम में भी खेल रहे हैं तो किस लिए खेल रहे हैं कि आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप खेल लेंगे। अब अगली दफ़ा ये हो सकता है कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो ड्रॉप होते हैं, तो हो सकता है कि जी उनको अगली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले ही ना, क्योंकि जी वो उसका पार्ट ही ना हो। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि और नए फर्स्ट क्लास में जिन लड़कों को आ रहे हैं तो उनको वो हिस्सा बने। सिर्फ इस चीज़, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे बोर्ड ने कभी भी किसी प्लेयर के, मेरा नहीं ख्याल कि जी पैसे कभी रोके हैं या इस तरह किया है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इशू मेरे ख्याल में हो रहा है। या रमीज़ भाई ने भी यही कहने की कोशिश की होगी, तो वो ज़रा दूसरे अल्फाज में कह दिया। इंजी, आप इसका हिस्सा रहे हो, आपने वो जो टेस्ट मैच का T20 का 25, 50 किया था, इसमें डिटरमिन कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे आप कि ये 8 कैटेगरी में आता है, ये बी में आता है, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह आप डिटरमिन इसको करते हैं? सलीम भाई, पहले तो अब मसला सारा ये है कि जी मैं कहूँ कि जी 4 प्लेयर एक कैटेगरी में है, ठीक है, पता चला कि जी टेस्ट मैच में हमारी पोजीशन ही 7वीं है। हाँ जी, ठीक है ना। आप किधर फॉल करते हैं, आपकी पहले ये वाली पोजीशन कि आपकी परफॉर्मेंस विनिंग है या नहीं है, आपने किस तरह, कितने मैन ऑफ द मैच लिए हैं, आपने क्या परफॉर्मेंस, कोई विनिंग इनिंग्स भी खेली है, नहीं खेली। अच्छा इंजी भाई, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, लेकिन एक सवाल है, क्या रैंकिंग्स इस चीज़ पे थोड़ा असरअंदाज होती हैं कि अगर कोई प्लेयर जो है वो 3रे 4थे नंबर पे है तो क्या उसका कैटेगरी से कोई इससे ताल्लुक होता है? नहीं, अब असल में ना ये प्रेशर तो ज़रूर पड़ता है ना, क्योंकि मैं एक जो कह के जी वो नंबर 1 कैटेगरी पे है, और वो कह के जी आपने तो मुझे सी दे दिया, तो ये नंबर 1 है। लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि ये नंबर 1 नंबर 2 कोई नहीं है। आप टीम के लिए कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है। अगर आप टीम के लिए अच्छे हैं, आपने टीम आपकी परफॉर्मेंस से जीती है। अच्छा, थोड़ा सा एक ये चीज़, और ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इस चीज़ को ना हमारी कैटेगराइज से ना निकालना चाहिए। वो क्या होता है कि जी इससे ना फिर इंसान है ना इंडिविजुअल हो जाता है, क्योंकि जी बाज़ प्लेयर ऐसे होते थे हमारे, जिस तरह रज़ाक और अब्दुल रज़ाक, वो अज़हर महमूद ऑलराउंडर होते थे ना,
उनके कोई स्कोर बहुत बड़े नहीं होते थे, कभी भी रैंकिंग में नहीं आएंगे, रैंकिंग में बहुत रेयर होगा जी, कभी अगर आए। लेकिन क्या करते थे कि जिस टाइम मौका होता था ना, वो 25 रन बहुत तेज करके देते थे। ठीक है ना, अजहर गया, उसने जाके स्कोर किया, या शाहिद है जिस तरह, उसने जाके तेज स्कोर किया जी। अब अगर रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन टीम की जीत में उनका रोल था। तो ये रोल आपने देखना है। अगर आप रैंकिंग देखोगे ना, अब जिस तरह मैन ऑफ द मैच भी है ना, मैन ऑफ द मैच भी क्या होता है, वो सारों में इक्वली डिवाइड होता है। प्लेयर है ना जो 16 के 16, उसमें हम वो इसलिए हम इंडिविजुअल को नहीं देते कि अगर आप इंडिविजुअल को देंगे ना तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगा, क्योंकि यार मैं आज मैन ऑफ द मैच है ना, सारा मेरा मैं बनूं। वो सिर्फ एक अवार्ड है, ये जो उनकी रैंकिंग है ना, ये सिर्फ अवार्ड है कि जी अच्छा जी आपने हो गया, बस ठीक है जी। तो अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे ना तो फिर गलत है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हमारी अगर उसमें आया हुआ है तो इसको ज़रा थोड़ा सा कम करना चाहिए। ये जो भी बैठ के दे तो ज़रा इसको कंसीडर ज़रूर करें। इम्पैक्ट आप देखें कि जो प्लेयर जितनी भी इनिंग्स खेल रहा है, वो टीम की जीत पे जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि वो कितनी कारआमद हो रही है जीतने के लिए। इंडिविजुअल तो हम बात करते हैं 100 बनाते हैं लड़के, 5 विकेटें भी होती हैं, लेकिन टीम जीतती नहीं है। मेरा सवाल यही था कि ये क्रिकेट बोर्ड को बैठ के इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि देखें जैसे इंजी ने अभी बात की ना कि हम शेयर करते थे मैन ऑफ द मैच और विनिंग बोनस जितना भी होता था हम वो डिसाइड करते थे। मैन ऑफ द सीरीज भी डिवाइड होती थी। अच्छा, इसमें कुछ प्लेयर ऐसे भी होते थे जिनको अपने टाइम की मैं बात बता रहा हूँ इंजी, कि उस वक़्त बाद में तो बहुत दफ़ा हुआ कि डिसाइड ऐसे ही होता था, मगर कुछ प्लेयर ऐसे थे जो जिनके लगता था कि हमने ही मैन ऑफ द मैच होना है, वो पता क्या कहते थे, हम शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है, तो ये गलत था वो चीज़ें, क्योंकि है तो टीम एफर्ट ना। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को बिना इनको बैठ के एक तय करना चाहिए। देखिए पैसे कम करने से किसी से कोई सोल्यूशन नहीं होएगा। मुझे लगता है पैसे तो कम हो भी नहीं सकते। हो ही नहीं सकते, हाँ। कभी भी नहीं होएंगे। देखें आज अगर हमको जितने पैसे मिलते थे, आज इनको उससे कई बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आने वालों को उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। पैसे कभी सोल्यूशन कम करने से कुछ नहीं होगा। इनको बैठ के ये डिसाइड करना है कि आपने एक कैटेगरी के लिए किस बंदे ने आना है, क्या उसने जो इंजी बात कर रहा था, क्या उसने इम्पैक्ट डाला है, मैच विनिंग में उसका कितना रोल है, या वनडे मैन ऑफ द मैच। ये चीज़ें बैठ के फिर आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो आप देखें वो रैंकिंग के लिए जाते हैं, वो अपना इंडिविजुअल खेलते हैं, स्कोर करते हैं, टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उससे आपकी टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं। सलीम भाई, मैं माजरत के साथ, आप जो पैसे कम करने की बात कर रहे हैं, रमीज़ भाई कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ने चाहिए। लेकिन मैं आपको माजरत के साथ जहाँ ये वाली चीज़ कह दूँ, क्योंकि ये हो भी जाने हैं। अब वो इसलिए हो जाने हैं, देखो जिस टाइम इंजी भाई मैं चाहूँगी वजह हम बाद में बताएं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। इंजी भाई हमें बताना चाह रहे थे कि पैसे किस तरह कम हो सकते हैं। देखिए मैं आपको, ये पाकिस्तान है जी, पहले ये, अब जिस तरह मैं कप्तान था ना, हमने पैसे बढ़वाए, हम जीत के आए, हमने बोर्ड से कहा कि जी हमारी फ़ीस, अगर आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह ही रही ना, आप हारने के बाद आज T20 पे आप 7वें 8वें नंबर पे हैं, टेस्ट मैच में आप 7वें 8वें नंबर पे है, और अगर ODIs पे आप 7वें 8वें नंबर पे जाए और बोर्ड आपके पैसे कम कर दे, तो ये कोई ऐसी अजूबे की बात नहीं है। आप जिस टाइम जीतते हैं ना, तो बोर्ड भी खुश होकर आपके पैसे है ना फिर बढ़ाता है, क्योंकि जी सारी चीज़ें, और ये भी जो 3% बोर्ड ने पैसे बढ़ाए थे ना, तो ये वर्ल्ड कप से पहले था, और उस वक्त टीम जीत रही थी, और टीम है ना थोड़े दिन पहले नंबर 1 हुई थी जी। तो उस पर बोर्ड ने ये वाली चीज़ की थी। तो ये नहीं है कि जी पैसे, आपको हर जगह जो एप्रिसिएशन मिलती है ना, ऑस्ट्रेलिया को बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की पिछले 15 साल से परफॉर्मेंस तो देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, कि बाबर आजम नंबर 1 क्यों आता है, परफॉर्मेंस बेस है, परफॉर्मेंस है ना। आप टीम में क्यों खेलते हो, परफॉर्मेंस है आपकी, परफॉर्मेंस से आते हैं ना। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे लेने हैं तो वहाँ भी एज ए टीम भी आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये मैं आपको ये बता दूं कि जो परफॉर्मेंस यहाँ है, अगर यही परफॉर्मेंस
ये अपनी ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अगर वहाँ भी यही वाली परफॉर्मेंस हुई तो ये वाली बात ज़्यादा दूर नहीं है जो सलीम भाई कह रहे हैं ना कि पैसे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और होंगे भी नहीं कह रही है ये सलीम भाई। आप ही कल क्या होगा यार हर चीज़ पे तो 8वें नंबर पे है तो पैसे इनके क्यों बढ़ाए, और कोई परफॉर्मेंस बेस है ना। फिर सलीम भाई मैं चाहूंगी आप इसमें कुछ ऐड करें, लेकिन ये देखिए ना आपको फिर स्पॉन्सर भी तभी ज़्यादा मिलने हैं जब आपकी परफॉर्मेंस है, लोग देखेंगे भी तब जब आपकी परफॉर्मेंस है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो रैंकिंग में आते हैं, देखो ना Individual. कुछ इंडिविजुअल रैंकिंग में आ रहे हैं ना, हमारे जैसे बाबर है, रिजवान आ जाता है, तो फिर उनको आप क्या करेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस नीचे भी जाती है और वो रैंकिंग में उधर होते हैं, तो वो अगर वो अपनी जगह परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर उनका क्या करेंगे आप? सलीम भाई इज़ ए टीम गेम। नहीं टीम गेम तो है ना, आईसीसी बाबर को नहीं पैसे दे रही, किसी इंडिविजुअल को नहीं पैसे दे रही, टीम को दे रही है। देखो जितने बड़े प्लेयर है ना, आप बड़े प्लेयर थे, अल्लाह ने आपको बड़ा प्लेयर बनाया, सो अगर आपके बड़े प्लेयर का फ़ायदा टीम को नहीं है तो बताओ फिर आप उस प्लेयर का हम क्या करें। प्लेयर वो है जो मैच जितवाता है, तो ये जिससे मैच जीतेंगे, तो ये तो फिर बोर्ड को बैठ के बनाना पड़ेगा जी ना। जी, ये इसको वो हम इंजी भाई ने डिस्कस किया इम्पैक्ट होना चाहिए। वो कुछ इनको ये इन्होंने करना नहीं है ना, ये करते नहीं है ना, बैठ के एक चीज़ बनानी चाहिए। और इंजी प्लस इनको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, जो हम बार बार कहते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस कंपलसरी करने चाहिए कि ये जिसने ए कैटेगरी में आना है या बी में आना है वो फर्स्ट क्लास मैचेस अगर नहीं खेलता ना तो उसको यार इस पे भी इनको करना चाहिए कुछ। सलीम भाई ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना फर्स्ट क्लास, तो जिस टाइम ये बात हुई थी ना, वो फिर मैं कहूँ वो कहेंगे यार ये अपनी बात करते हैं, यानी आप हुई है तो क्यों बोर्ड की तरफ से ना मैंने की थी प्लेयर्स से बात। प्लेयर्स ने जिस टाइम ये 2 लीग का हुआ था, एक पीएसएल और 2 लीग जी, ये मैंने प्लेयर्स के साथ बैठ के ना उस टाइम तय हुआ था कि जी सीनियर प्लेयर्स के साथ, और उन्होंने कहा था कि जी हम फर्स्ट क्लास खेल लेंगे। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल ये भी है कि जी जिस टाइम हर 3 महीने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा ना फिटनेस का, तो अगर आप अप टू द मार्क ना हुए कि जी वो ना किए सक, तो आपकी मैच फीस भी उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे कटेंगे। अच्छा, अगर आप उस पर ना आए ना तो आपके पैसे, ये तो उन्होंने बाद में अब ख़त्म कर दिया क्योंकि जी उसको टेस्ट ही खत्म कर दिया, आपने फॉलो ही नहीं किया उस चीज़ को। सो ये अब कोई आके चेंज करते तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त ये वाली चीज़ें थी कि जी आप अगर नहीं होगे तो आपके पैसे कटेंगे, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा, तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा, फिर आपकी सिलेक्शन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें ना बैठ के बोर्ड को डिसाइड करनी चाहिए। और मैंने पहले भी एक वो सुनाया था अपना, जिस टाइम मैं अभी बना था, तो मैं और रफ़ीज़ थोड़े थोड़े अरसे के लिए ही बने थे, तो शिकायतें हमें बहुत हैं, अरसा हमारा थोड़ा सा, शिकायतें हमारी बहुत ज़्यादा है। तो वो बना था ना, तो मेरे से ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आके ना लड़कों ने शिकायत की थी बाकायदा अपने ग्रेड्स की। इससे भी टीम में ना तोड़ पैदा हो जाता है। ये जो पॉलिसी है ना सलीम भाई, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि सारों को पता हो कि जी कौन सी पॉलिसी बोर्ड ने बनाई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स को किस तरह मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह है। ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सारों को पता चले कि जी ये वाली पॉलिसी को हमने फॉलो करना है। तो अगर ये वाली चीज़ें करेंगे तो आप इससे ना टीम में बहुत बेहतरी आएगी। और जिस टाइम ये जीतते हैं, अगर हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ, ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम अगर आज सेमीफाइनल में होती, कल फाइनल में होती, फाइनल जीत के आती, तो हम यहाँ बैठ के ये ना कह रहे थे कि यार इनको दो। आज हमें इतराज़ है, हम इनसे कह रहे हैं कि इनके पैसे बढ़ाओ, हम कह रहे नहीं भाई जीत के तो रहो। हर चीज़ इस दुनिया में ना सलीम भाई परफॉर्मेंस बेस्ड है। हम यहाँ अच्छा काम करेंगे ना जी, तो ये हमें अगली दफ़ा भी रखेंगे और हमारे पैसे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे हर जगह परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपके पैसे कटने चाहिए, ये बात याद रखें। इनसे भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो किस मुंह से बोर्ड को कहेंगे कि हमारा जो है ना पैसे बढ़ा दो। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसका स्केड्यूल जो है वो आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है। कुछ ही दिनों में वो मुख्तलिफ बोर्ड्स को भिजवा दिया जाएगा। अब
बाकी सारी टीम्स तो हमें पता है कि आ जाएंगी, वो आने को तैयार हैं। और ये भी चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि 2017 के बाद पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसको रिवोक किया जा रहा है, इसको ख़त्म कर दिया गया था 2017 के बाद। और लास्ट जो चैंपियन है वो टीम पाकिस्तान है। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इंज़मामुल हक साहब उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, मिकी आर्चर साहब उस वक्त कोच थे, और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी टीम की। चैंपियंस ट्रॉफी का अभी एक चीज़ और भी जो है उसका मसला हल नहीं हुआ है कि इसको किस फॉर्मेट में कराना है। इसको ओडीआई, अभी तक तो ओडीआई में जो है कराया जाने की बात की जा रही है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज किया जा सकता है, इसको T20 फॉर्मेट में किया जा सकता है। सलीम भाई, ये बात तो अब सबको ही मालूम है, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं है। ओडीआई एक पूरे दिन की गेम है, लोग चाहते हैं कि कम क्रिकेट हो। हम क्रिकेट लवर्स जितना मर्जी बात कर लें, बट जो नई ऑडियंस है उसको आप तब तक कैप्चर नहीं कर सकते जब तक आप इसका वर्जन छोटा ना कर दें। देखिए, कर तो सकते हैं, मगर मेरा ख्याल एक चीज़ शुरू से चलती आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी होती वनडे है जी, तो जी। मेरा ख्याल है ये कर सकते हैं, कुछ भी अगर लोगों को अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है वनडे इससे बिल्कुल ख़त्म हो रही है। वैसे ही पाकिस्तान में देखिए आप, वनडे क्रिकेट बहुत कम खेल रही है, T20 हर जगह T20 आ रही है। तो मेरा ख्याल इसको ज़िंदा रखने के लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी उसी तरह हो जिस तरह होती थी जी। क्योंकि वो अगर आप इसको भी ख़त्म कर देंगे तो वनडे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे टेस्ट मैच अब कोई नहीं देखता, बहुत सारे लोग अब टेस्ट चैंपियनशिप भी 20 ओवरों की हो जाए। हाँ, ये देखो वो ना। इंजी भाई, वैसे ये अच्छी चीज़ शुरू की थी आईसीसी ने कि आपने टेस्ट चैंपियनशिप बना दी, फिर वो इंटरेस्ट रहता है, आप पूरा साल देखते हैं, अच्छा जी ये वाली सीरीज़ हमारी टीम ने खेलनी है, इसमें इतने पॉइंट्स हैं, तो वो एक इंटरेस्ट बनाने के लिए अच्छा किया। तो ओडीआई को भी अगर आप चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो तो फिर आप इस तरह से तो नहीं कर सकते कि आप चैंपियंस ट्रॉफी का भी फॉर्मेट चेंज नहीं, आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में देखें ना, ये लोग टेस्ट क्रिकेट अभी भी वैसे ही Follow देखते करते हैं, हैं। बहुत शौक से देखते हैं, पूरा पूरा दिन उनका क्राउड आके देखता है। मगर इस चीज़ को मेरे ख्याल हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर उसी तरह वनडे कितनी देर बाद होती है चैंपियंस ट्रॉफी? अभी तो बहुत अरसे के बाद हो रही है, वरना 8 साल बाद हो के रही बाद है। होती है। तो आप 4 उसको साल भी, पहले बाद पे खेलते तो थे। अगर इसको भी अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फिर तो वनडे तो बिल्कुल ही आप T10 आ रहा है आगे, फिर T10 पे चले जाएंगे कि जी T20 बड़ा बोरिंग हो गया है। वो असल में वो हम सारे टाइम शोर मचाते रहते हैं कि जी प्लेयर्स सारे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो आईसीसी भी तो पैसों के पीछे ही है। हाँ जी, वो ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर करने का चक्कर है ना, कि जहाँ जहाँ नहीं होती वहाँ से भी हम भाई लेके आए, जो कि अच्छी बात है। पैसे है ना असल में। जी जी जी। तो आप क्रिकेट की कुछ चीज़ें हैं, अगर आप है ना यहाँ हमारे यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। अगर आप आज भी इंग्लैंड में जाके लॉर्ड्स में जाके बैठ के टेस्ट मैच देखें ना, जी जी। तो टेस्ट मैच पहली बॉल गिरने से पहले 75% ग्राउंड भर चुका होता है टेस्ट मैच के लिए। पवेलियन में आप टाई और जैकेट के बगैर, टाई के और जैकेट के बगैर उन्होंने एक सिस्टम किया हुआ है, जी। ठीक है ना। हम तो यहाँ बोतल भी नहीं लेके जा सकते पानी की, तो वो फिर इसलिए लोग आते भी नहीं है मौसम। तो आप है ना इस चीज़ की जो क्रिकेट असर वो है ना, वो ठीक है, ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, सीरीज सारों से ज़्यादा हो रही हैं, कम तो नहीं हो रहा, लीग्स हो रही हैं, और कितना एक T20 कराना है। तो इस चीज़ को आप ख़त्म ना करें इसको। ये आप है ना इसको आप क्रिकेट को डैमेज कर देंगी, क्रिकेट किसी और रुख पे चली जाएगी। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। टॉप 8 टीम्स ने इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले साल विजिट करना है, और ये इवेंट जो है पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। अब इसमें एक ही रुकावट जो है वो हमें नज़र आती है, वो है इंडिया। क्या पाकिस्तान ट्रेवल करेगी या नहीं, हालात किस तरह के होंगे? हमें पता है पॉलिटिकल जो माहौल है वो तो इतना अच्छा नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन वसीम अकरम साहब ने एक अच्छी उम्मीद दिलाई है। उनका कहना है, एक मीडिया आउटलेट से बात कर रहे थे वो, तो उनका कहना है कि मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ज़रूर ट्रेवल करेगी, और करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त ज़रूरत है कि इंडिया ट्रेवल करे। देखिए, हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया आएगा जी, और हमारी सब की ख्वाहिश है एज ए क्रिकेटर, हम सब की जो क्रिकेट लवर्स हैं, कि वो चाहते हैं कि इंडिया आए और हम देखना चाहते हैं इंडिया को। मगर मैं आपको बताऊं, ये उनकी टीम के बस में नहीं है। अगर आप देखें एज ए प्लेयर, वहाँ के प्लेयर भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आके खेलें, और वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हम बहुत उनको इज़्ज़त देते हैं जब भी प्लेयर्स आते हैं। मगर वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो आप मद्देनज़र रखें कि वो हमेशा रोकती है आने से। और मुझे एज ए
प्लेयर हम सोचते हैं कि इंडिया आए ज़रूर, मगर मुझे डाउट है कि ये हो सकता है वसीम से किसी की बात हुई हो तो वो उन्होंने वसीम से कहा हो कि हम इस दफ़ा आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि आप देखें पिछली दफ़ा जितनी दफ़ा हुआ है इंडिया ने हमेशा ये पाकिस्तान आने से इनकार किया है, या वो कहते हैं श्रीलंका खेल लें या दुबई खेल लें। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि वो आएँ, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो आएँ, पर उम्मीद मुझे कम है। उम्मीद आपको कम है। उनका ये भी कहना था इंजी भाई कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लगे में अच्छे इंतजामात करना चाह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन भी हो रही है स्टेडियम्स में, और यही कोशिश है पीसीबी की। तो ज़ाहिर हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी टीम आए उसका बड़ा अच्छा वेलकम करें, और हम करते भी हैं यहाँ पे। नहीं, ये तो चेयरमैन साहब को, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि एक तो उन्होंने हाँ करवा ली है आईसीसी से जी, ये भी बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए अपने, वरना पहले वो इस चीज़ पे भी मानने वास्ते तैयार नहीं थे। हमने जो एशिया कप हुआ था ना, उसकी भी कोशिश की थी कि ये मैच कोई पाकिस्तान में हो जाए ताकि ये बर्फ़ पिघल जाए एक दफ़ा, एक मैच हो के, जी जी जी, ताकि ना ये इस टाइम फिर आसानी होती। तो वो एग्री नहीं किए थे, इन्होंने कम से कम आईसीसी को इस चीज़ पे एग्री करवा लिया है। और ये जो उनकी दोनों की स्टेटमेंट है ना, ये मुझे नहीं लगता किसी से बात हुई है, दोनों की ख्वाहिशें लगती हैं मुझे कि ये ख्वाहिशें हैं कि जी होना चाहिए, हमें ज़रूरत है, तो ये वाली चीज़ है। और एक ये हो सकता है कि जी अभी उनका प्रेशर हो, ये हमें लॉलीपॉप के कि जी थोड़े अरसे तक खामोश रहो और फिर एंड टाइम पे आके ना कोई गड़बड़ हो जाए। देखो इसमें हमारे बोर्ड तो बहुत, जब भी इंडिया की टीम आई है या कोई भी टीम आई है, तो जो हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इक़दामात होते हैं ना, जो ट्रैवलिंग का, होटलिंग का, बहुत टॉप क्लास होते हैं। कभी मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी भी टीम को आपने जाते हुए ये सुना हो कि उसे कोई कंप्लेंट हुई हो, जो हमारा, और बल्कि हम ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि उससे उनको उस मुल्क में भी अपने भी ऐसा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये ज़्यादा प्रेशर है ना पाकिस्तान से ज़्यादा ना आईसीसी पे है जी। अब ये आईसीसी ने अनाउंस किया है ना, इससे मैं चाहूँगी मज़ीद बात करें। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टीम इंडिया क्या ट्रेवल करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल पाकिस्तान या नहीं। सलीम भाई ने कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है, और इंजी भाई की भी बातों से लग रहा है कि उम्मीद उनको भी कम ही है। नहीं, उम्मीद ये कि जी मैं तो अपने बोर्ड ने अगर ये अनाउंस कराया है जी, तो मैं तो अपने बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का। बिल्कुल ये बड़ी एफर्ट है कि जी उनको लेके आ रहे हैं कि वो आने से तैयार नहीं है। और दूसरा प्रेशर है ना आईसीसी पे है, ठीक है, क्योंकि जी ये आईसीसी का इवेंट है। ये जिस तरह चैंपियन वो एशिया कप था ना, वो एशिया वालों का, तो वो बेचारे नहीं कर सके कि जी, हालांकि मेज़बान हम थे, अब मेज़बान हम हैं, अम्ब्रेला आईसीसी का है, तो आईसीसी को चाहिए कि जी जोर लगाए कि जी वो उसको ये मेक श्योर करना। ये इतनी फनी बात लग रही है, आईसीसी बीसीसीआई को कराए, दोनों एक ही हैं इंजी भाई। मगर इंजी आईसीसी कौन है या बीसीसीआई, दोनों एक हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट फिर जो आने वाली है वो बीसीसीआई की समझो या आईसीसी की समझो। बीसीसीआई की तो स्टेटमेंट तो फिर एक ही। अगर ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी हम आएंगे। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सारे आगे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम बेहतरीन होस्ट हैं क्योंकि जी जो टीम भी आती है हम उसको बेहतरीन लुक आफ्टर करते हैं। हमारे पास एक चीज़ की कमी थी कि जी हमारे स्टेडियम नहीं थे। अब ये हमारे चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये बड़ी तेज़ी से काम करा रहे हैं कि जी हमारे स्टेडियम्स अच्छे हो जाएं, और होने भी चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हम तो सारे इस चीज़ के लिए देखने के लिए ज़रूर वो है कि जी ज़रूर पाकिस्तान में इंडिया को खेलते हुए नहीं देखा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए। और आप लोगों ने जाहिर है खेला हुआ है, इंडिया को यहाँ पे होस्ट किया हुआ है। और यूएसए में नहीं देखा आपने? मैं तो टीवी पे देखा ना, स्टेडियम में तो नहीं देखा ना। तो मैं चाहूँगी कि स्टेडियम में देखें। अच्छा सलीम भाई, क्योंकि मीडिया का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जब आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप था, टीम पाकिस्तान की भी कुछ रिजर्वेशंस थी कि हमें ट्रैवल करना है या नहीं। स्पेशली अहमदाबाद वाले मैच को लेकर रिजर्वेशंस थी, गवर्नमेंट की भी थी, कुछ इस तरह के बयानात भी आए थे कि हम देखेंगे टीम को अलाउ करना है या नहीं, बट फाइनली अलाउ किया गया। तो जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा दिल दिखाया है कि आपने बड़ा दिल किया, आप गए, आपने अपनी टीम को अलाउ किया, उस वक्त जो इंडियन मीडिया है ना, वो ये बात कर रहा था कि अगर आईसीसी के इवेंट में टीम पाकिस्तान आ रही है ना, तो हम भी जाएंगे। ये स्टेटमेंट की हद तक तो वो कहते हैं। देखिए, आप जब
आपकी टीम वहाँ गई थी जी, आपके चेयरमैन तक को तो वो वीज़ा दे नहीं रहे थे। कोई जर्नलिस्ट, आई थिंक आपके जर्नलिस्ट को 4-5 जर्नलिस्ट थे जो वहाँ से वापस भिजवा दिया गया था। पुरानी स्टेटमेंट उनकी निकाली गई थी कि इन्होंने हमारे लिए ये कहा था। अच्छा खैर वो ज़ैनब को वापस, सलीम भाई वो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के तौर पे थोड़ी ना गई थी, वो तो प्रोडक्शन टीम के साथ थी जो कि इंडिया की ही है। चलो जिसके भी गई थी थी तो पाकिस्तानी ना, उन्होंने पुरानी उसकी चीज़ें निकाल के ज़ैनब की उसको वापस भिजवाया था। आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट मिन्नतें करते हैं कि यार हमें वीज़ा ले दें। जी जी, वीज़ा तो आपके चेयरमैन को नहीं दे रहे थे वो। तो बात ये है कि वो कहने की स्टेटमेंट देने की कुछ और है, और जब ये करीब आएगा ना मैचेस फिर आपको स्टेटमेंटें उनकी नज़र आएंगी। और जैसे जी और मैं वक्फे में बात कर रहे थे कि ये चैम्पियन इस टूर्नामेंट के बाद अगर ये जीत गए ना तो इन्होंने बिल्कुल ये आंखें माथे पे रख लेनी है और इन्होंने कहना हम नहीं आते। तो आप क्या करेंगे? आप देखें, हम एज ए होस्ट हमसे अच्छा जो इंजी ने कहा वाकई कोई नहीं है, कोई होस्ट नहीं है बिल्कुल। आपको जैसे मैंने बताया था कि इनके तो बुफे लगे रहते हैं, इनके यहाँ जाओ तो चिट देते हैं और उसके बाद कहते हैं खाना नहीं है। अच्छा ये वैसे ये इंडिया की बात नहीं है, क्लियर नहीं मैं बाकी नहीं हम सबके साथ करते हैं। हम ये इंडिया की बात नहीं मैं कह रहा, हम हर कंट्री के साथ करते हैं। हम जिम्बाब्वे के साथ भी ऐसे ही करते हैं और हम बांग्लादेश जो भी टीम आए, मगर हम तो बहुत अच्छे होस्ट हैं और हम बहुत उनको वेलकम करना चाहते हैं। और हम इन्होंने अब मुझे नहीं लगता, देखिए मैं जो जैसे इंजी ने कहा कि आईसीसी से मनवाना बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर मुझे डाउट ही है कि ये आएंगे। स्लीम भाई कॉन्फिडेंट नहीं है कि जी इंडिया आएगी। यार उन्होंने जो पिछला किया हुआ है हमारे साथ, तो हम उम्मीद तो जरूर जिस तरह उन्होंने बिहेवियर हमारे साथ रखा हुआ है वो तो सही है, उससे मुझे लगता है कि वो ऐन मौके पे आके ना कुछ करें। भाई मैं चाहूंगी कि इंडिया की टीम यहाँ आई हो तो आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में पड़ती हो, क्योंकि मैंने तो इंडियन क्रिकेटर से भी बहुत सारे किस्से सुने हैं कि जब वो यहाँ आते थे ना सिर्फ बोर्ड की तरफ से जो उनको हॉस्पिटैलिटी मिलती थी वो बड़ी अच्छी होती थी, बल्कि लोगों से भी बड़ा प्यार मिलता था। फ्री की साड़ियाँ, इस तरह की कहानियाँ हैं कि हम कहीं जाते थे तो पैसे ही नहीं लिए जाते थे हमसे। नहीं ये तो है कि, और ये सेम सूरत इंडिया में भी है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में भी, मैं जिस टाइम गया था ना, जिस टाइम 2004 में ये 15-16 साल के बाद आई थी तो इधर मैं ही कप्तान था। जी जी, तो यहाँ जिस टाइम ये लोग निकले थे अपने शॉपिंग के लिए या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो कभी कोई पैसे नहीं लेता था। ये तो दोनों तरफ से है कि हम वहाँ जाके शॉपिंग के लिए जाते थे, वो पैसे नहीं लेते थे, खाने के लिए पैसे नहीं लेते थे। तो दोनों का लेवल इस चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जो सलीम भाई ने पहले बात की थी ना कि प्लेयर्स भी और पब्लिक भी वो तो देखना चाहती है कि जी ये आपस में खेलें। तो कुछ इस तरह की हैं पॉलिटिशियन के नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये वाली बात रही है, पाकिस्तान हमेशा बड़ा दिल करके ना हमेशा खेलने से तैयार रहता है। कभी मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान की तरफ से कि कभी इनकार हुआ। और ये अच्छी चीज़ है कि हमने स्पोर्ट्स को और सियासत को दोनों को बिल्कुल अलग-अलग कर रखा है, क्योंकि जी वहाँ जो भी चीज़ है जी तो वो एक अलग से है, लेकिन स्पोर्ट्स अपनी जगह। ठीक है जी, हम ज़रूर चाहेंगे कि टीम इंडिया पाकिस्तान को विजिट करे। बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया था टीम पाकिस्तान का 2023 के वर्ल्ड कप में। हम चाहेंगे कि हम उससे भी बढ़कर अच्छा इस्तकबाल करें, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया का आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 24 न्यूज़। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अल्लाह हाफिज़।